प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि आसक्ति को हटाने की शास्त्र में बड़ी विलक्षण पद्धति है। स्वामी जी कहते हैं कि आप केवल गंध तन्मात्रा का चिंतन कीजिए, अर्थात यह सोचो कि केवल पृथ्वी ही पृथ्वी है। चीते का शरीर भी और देवता का शरीर भी मिट्टी का है, पेड़ पौधा भी मिट्टी का है, पहाड़ मकान भी मिट्टी का है, यह मेरा शरीर भी मिट्टी का है। योग में इसको एक तत्वाभ्यास कहते हैं। किसी को स्त्री पुरुष मत देखो, बाप बेटा मत देखो, सबको मिट्टी के खिलौने देखो, सबको एक कालिए देखो। पंजाब में एक खन्ना नाम की जगह है जहाँ पर एक महात्मा रहते थे। त्रिवेणीपुरी जी वृद्ध थे। उनकी विशेषता यह थी कि उनके पास जाकर कोई भी बात कहो तो वे उसका अर्थ परमात्मा में लगा देते थे। वे ईश्वर के सिवाय और किसी की बात नहीं करते थे। किसी ने कहा हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो बोले अच्छा इस कुल के हो तो तुम इस कुल में पढ़ते हो, उस कुल में नहीं जाना, इस कुल में रहना। एक बार बहुत सुबह जाके मैंने उनके पास बैठा। श्री उड़िया बाबा जी के साथ वे बैठे हुए थे। मैंने इलायची की पुड़िया उनको दिखाई और पूछा यह क्या है? बोले ब्रह्म है। उनके पास तो जैसे फुहारे में से पानी छूटता है, जैसे फुहारे में से पानी छूटता है ना, वैसे हमारे शरीर में से ऐसा मालूम पड़ने लगा कि जैसे आनंद का कोई फुहार फूट पड़ा हो। आनंद ही आनंद। कोई आधा घंटे तक उनके पास सवेरे बैठा रहा। वे बोले कि मिट्टी और मिट्टी से बनी सभी चीज़ें अपनी आँख से ओझल कर दो। ये सब शरीर बिना मिट्टी के कैसे होंगे? यह मकान कैसे होगा? बिना मिट्टी के यह धरती ही नहीं होगी। पेड़ पौधे पहाड़ ये सब नहीं होंगे। बोले अब एक जल ही जल है, ऐसा ख्याल करो मन में। मिट्टी नहीं है, जल है। यह आसक्ति जितनी होती है वह मिट्टी के बने हुए पुतलों को बीच में रख कर के होती है। ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं मृतिका के संबंध से, इनको अपने मन से हटा दो। देखो तुम्हारी आसक्ति का आलंबन ही नहीं रहेगा। जब तुम मिट्टी के शरीर में बैठते हो, मिट्टी के खिलौनों को देखते हो, तब यह खिलौना इस खिलौना के साथ रहे। यह दोनों खिलौने एक साथ कमरे में सजाने चाहिए। ऐसी आसक्ति उदय होती है। एक तत्वाभ्यास से आसक्ति का लोप हो जाता है। और देखो यदि स्त्री में स्त्री सामान्य का दर्शन होवे और पुरुष में पुंस सामान्य का दर्शन होवे तो स्त्री पुरुष की आसक्ति मिट जाएगी। यह अनेके की कल्पना, अनेके की भ्रांति ही आसक्ति उत्पन्न करती है। कहाँ फंसे हुए हो भाई? ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर से प्रेम है कि दुनियादारी से प्रेम है? योग दर्शन में आया है कि इस शरीर के भीतर एक पोल है जहाँ से पानी गुजरता है, अन्न गुजरता है, हृदयाकाश, मिट्टी से सूक्ष्म जल होता है, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु और वायु से भी सूक्ष्म आकाश, जिसमें सांस चलती है, हवा जिसमें भरी रहती है। उस आकाश से भी सूक्ष्म बुद्धि सत्व समझ है, झिलमिल झिलमिल झलकती हुई समझ है। वह हृदयाकाश में नहीं है, हृदयाकाश उसमें भासता है। हृदयाकाश से बुद्धि सत्व सूक्ष्म है,
बुद्धि सत्व सात्विक तन्मात्रा है और आकाश तामस तन्मात्रा है। आकाश तो अंधकार रूप है, नीलिमा रूप है, और उसमें ज्ञान स्वरूप जो बुद्धि सत्व है वह कैसा है कि उसमें पीछे की कोई याद ना होवे और आगे की कोई कल्पना ना होवे। जरा 5 मिनट बैठ के अभ्यास करके देखो। विशोका वा ज्योतिषम इति। शोक रहित होकर बुद्धि तत्व को देखो तो आसक्ति मिट जाएगी, और जब तक अपने को यह देह मानोगे तब तक प्रिय अप्रिय का अपघात नहीं होगा। न वही शरीरस्य सतः प्रिय अप्रिय यो उपहति अस्ति। छांदोग्य उपनिषद से आया है। अब इसकी व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।